हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 सर्कल का नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 10.2 के लिए। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था आपको सर्कल के सभी पार्ट्स के बारे में। वहाँ पे सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा। एक्सरसाइज 10.2 के पहले हम लोगों को दो थियरम पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी अबाउट 2 थियरम्स, ठीक है। और फिर उन्हीं थियरम की हेल्प से एक्सरसाइज 10.2 में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले थियरम देख लेते हैं। थियरम आपकी बुक में लिखा हुआ है थियरम 10.1 है। एक मिनट, THEOR थियरम 10.1। थियरम 10.1 से क्या कह रहा है कि इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। किसी भी सर्कल के अगर कार्ड इक्वल हैं, दो कार्ड इक्वल हैं आपस में, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, अगर कार्ड इक्वल हैं तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करें। यहाँ पे हमारे पास गिवन है अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल मान लेते हैं जिसका सेंटर क्या है O, एंड कार्ड AB इज इक्वल टू कार्ड, दूसरा कार्ड ले लेते हैं हम लोग CD, ठीक है। मान लो ऐसा हमारे पास फिगर है, ये हमारे पास सर्कल है। मान लो ये हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर O है और इस पर दो कार्ड हैं। मान लो एक कार्ड है AB और एक कार्ड है CD, ठीक है। गिवन क्या है कि AB की लेंथ CD के इक्वल है। AB की लेंथ CD के इक्वल है, ये दिया हुआ है। इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल हमें प्रूव करना है। ये कार्ड सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, इस कार्ड के द्वारा सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगा, सेंटर से ज्वाइन कर लो इसे AOB, और इस कार्ड के द्वारा क्या बनेगा COD। हमसे कहा है कि ये एंगल इक्वल हो, यानी हमें प्रूव करना है टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। अगर कार्ड आपस में इक्वल है तो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। चलिए, बहुत ही इजी है ये प्रूफ। हम लोगों ने कॉन्क्वेंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है, उसी का यूज करेंगे हम लोग और इसे प्रूव करेंगे। पहले हम लेंगे ट्रायंगल AOB और सेकंड लेंगे COD। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में OA इज इक्वल टू OC होगा। एक इस ट्रायंगल का पार्ट लेना है और एक इस ट्रायंगल का। एक ट्रायंगल AOB का पार्ट लेना है, एक ट्रायंगल COD का पार्ट लेना है। तो OA इज इक्वल टू क्या होगा OC। OA इज इक्वल टू OC क्यों? OA भी सर्कल का रेडियस है और OC भी सर्कल का रेडियस है। तो सर्कल का रेडियस कहीं से भी फॉर्म करो, रेडियस सर्कल के इक्वल होते हैं। ये है रेडियाई ऑफ अ सर्कल। सेकेंड पॉइंट, इसका अगर OB ले लें और इसका OD तो ये भी इक्वल होंगे। इट मींस OB इज इक्वल टू OD। ये भी क्यों है? रेडियाई ऑफ सर्कल। सेम कॉन्सेप्ट, सेम कहानी है दोनों। OA इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सर्कल। OB इज इक्वल टू OD, रेडियाई ऑफ सर्कल। थर्ड वन देखो, AB इज इक्वल टू CD। AB इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्कल, इट इज गिवन। तो
दोनों ट्रायंगल की साइड फिर से साइड फिर से साइड, ये साइड ये साइड और ये साइड, सेकेंड ट्रायंगल के इस साइड और इस साइड के इक्वल है, यानी दो ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल AOB कांग्रुएंट ट्रायंगल COD। कौन सा एक्सम यूज हुआ है, साइड साइड साइड, यानी S S एक्सम से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कांग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी को हम लोग CPCT लिखते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। ये ट्रायंगल इसके इक्वल है। देखो इस कार्ड का अपोजिट एंगल देखो, AB के अपोजिट आ रहा है AOB, और AB किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, CD की। यही होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट। AB जिस पार्ट के इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के, जिस साइड के इक्वल है उसी की अपोजिट एंगल है। AB हमारा इक्वल है CD के, AB के अपोजिट एंगल आ रहा है AOB, यहाँ CD के अपोजिट एंगल आ रहा है COD, यानी एंगल AOB इक्वल हो जाएगा एंगल COD के बाई CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। यही हमें प्रूव करना था कि ये इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। हेंस ठीक है, समझ में आया। हमने दोनों ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल का रेडियाई इक्वल होगा, ठीक है, दो साइड उसके रेडियस है, ये OA और OB क्या है, रेडियाई है सर्कल के, और AB बराबर CD ये ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट किया, कांग्रुएंट करने के बाद AOB बराबर COD हो जाएगा, यह है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। नेक्स्ट इसी का कन्वर्स है। इसमें क्या कहा था कि इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। नेक्स्ट है अगर दो कार्ड इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, यह है आपका थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2 कह रहे हैं कि इफ एंगल्स सबटेंडेड बाय कार्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल देन कार्ड्स आर इक्वल। वहाँ क्या था, कार्ड इक्वल थे तो सेंटर पे एंगल इक्वल बना, या सेंटर पे अगर इक्वल एंगल बना रहे हैं तो कार्ड इक्वल होंगे। इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय, सेम लाइन लिख लेते हैं, बाय द कार्ड्स ऑफ अ सर्कल, द कार्ड्स ऑफ a circle, cards of a circle at the center are equal, at the center are equal, then proof हमें करना है cards are, then the cards are equal, ऐसे लिखो, then the कार्ड्स आर इक्वल। इसे ऐसे भी लिख सकता है, देन दे आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, कार्ड्स इक्वल। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर मान लेते हैं O, सेंटर यहाँ आएगा, सेंटर O, और एक कार्ड है AB, दूसरा कार्ड है C, A B C D। ये सेंटर पे एंगल बना रहे हैं इक्वल, ये दिया हुआ है कि ये इक्वल एंगल बना रहे हैं, मतलब AOB बराबर COD, इसमें ये दिया हुआ है, कार्ड इक्वल नहीं दिया। हमारा गिवन है अ सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर O है, इन विच एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये दिया हुआ है कि इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। प्रूव करना है हमें, तो प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD, कॉर्ड AB कॉर्ड CD के इक्वल होगा। तो ये भी सेम उसी तरीके से है, मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ इसे प्रूफ। ट्रायंगल हम लेंगे AOB और COD, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD,
इसमें देखो OA इज इक्वल टू OC, अभी पढ़ा आपने, OA इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सर्कल, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास, गिवन। और थर्ड है हमारे पास OB इज इक्वल टू OD, क्यों? रेडियाई ऑफ सर्कल के रेडियस। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल के देखो, ये साइड फिर एंगल फिर साइड, ये साइड है फिर एंगल आया है फिर साइड। ठीक है, अगर आप लोग साइड और साइड एक साथ लिख लेते हैं, OA पहले लिख लेते हैं, फिर OB, अगर आप ऐसा लिख रहे हैं OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, और फिर लिख रहे हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का जो क्राइटेरिया लिखेंगे, जो एग्जाम लिखेंगे, वो इसी के अकॉर्डिंग लिखिएगा जो आपने लिया है। ध्यान से देखो, OA ये है, एक साइड का पार्ट देखो OA, फिर OB, और एंगल कौन सा है? AOB, OA OB AOB, एंगल कहाँ आ रहा है? दोनों साइड के बीच में आ रहा है। तो आपका साइड एंगल नहीं बनेगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है साइड एंगल, साइड एंगल देन साइड। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल COD के बाई SAS एंगल। ठीक है, साइड एंगल साइड, ऐसा भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। साइड एंगल मत लिखना, फिगर को देखना, OA OB और फिर ये एंगल, यानी साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सभी पार्ट इक्वल होंगे। इस एंगल का अपोजिट साइड देख लो, ये एंगल किसके इक्वल है? इसका अपोजिट साइड देखो, तो इसमें आएगा इस एंगल का अपोजिट साइड AB और इस एंगल का अपोजिट साइड CD, यानी AB इज इक्वल टू मींस कार्ड्स इक्वल होंगे बाय सिंप्लिसिटी। ये आपका थ्योरम 2। ठीक है, क्लियर है? सेम उसी पे फर्स्ट के जैसे ही हम लोगों ने इसे भी कर लिया। फिर इसी पे है क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 में। एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट बोला है हमसे, रिकॉल टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। दो सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? अगर उनका रेडियस सेम हो। ठीक है, तो टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल तभी होते हैं जब उनका रेडियाई सेम हो। प्रूव दैट इक्वल कार्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। तो हमें दिया हुआ है दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इनका रेडियस सेम है। बड़ा छोटा हो गया, चलिए आप लोग एज्यूम कीजिएगा ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इस सर्कल का रेडियस इस सर्कल के रेडियस के मान लेते हैं। पहले जो दिया है इसका सेंटर O है, सेकेंड वाले का सेंटर O डैश। तुमसे कहा है इफ दे हैव इक्वल कार्ड्स दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। अगर इनके कार्ड इक्वल हैं, मान लो इसका कार्ड है AB और इसका कार्ड क्या है CD। दिया है कि AB और CD अगर इक्वल हैं तो ये सेंटर पे यानी O पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। ये भी सेंटर पे इसके इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास गिवन क्या है? टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर्स O एंड O डैश। एक का हमने माना है सेंटर O, दूसरे का O डैश। दे हैव इक्वल कार्ड्स,
एंड इसी में बढ़ा दो एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, इनका कार्ड जो है पहले का कार्ड दूसरे के कार्ड के इक्वल है। ये क्वेश्चन में देना है। टू प्रूव क्या करना है कि दोनों कार्ड अपने अपने सर्कल के सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड करेंगे, यानी ए बी द्वारा एंगल बनेगा ए ओ बी, ये इक्वल होगा सी डी द्वारा एंगल बन रहा है सी एंगल सी ओ डैश डी, ये इक्वल होंगे, प्रूव करना है। तो फर्स्ट जो थ्योरम अभी हमने बताया थ्योरम 10.1 में, उसी का यूज करेंगे, सेम वही है। उसमें एक ही सर्कल में इक्वल कार्ड थे, इसमें अलग अलग सर्कल में कार्ड है इक्वल, लेकिन रेडियाई सर्कल का सेम है। दोनों सर्कल कैसे हैं? कांग्रुएंट। प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D, दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, इसमें OA इज इक्वल टू इसका कौन सा O'C। अब ये नहीं लिखेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल, ये दोनों सर्कल अलग अलग है, आप लोग लिखेंगे रेडियाई ऑफ कांग्रुएंट सर्कल, रेडियाई ऑफ कांग्रुएंट सर्कल्स। दो सर्कल अगर कांग्रुएंट है तो उनके रेडियाई सेम है। सेम ऐसे ही OB इज इक्वल टू O'D, OB इज इक्वल टू O'D, सेम रेडियाई ऑफ कांग्रुएंट सर्कल। और थर्ड AB इज इक्वल टू CD, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया है। अब दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, साइड साइड साइड, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये साइड इस साइड, यानी ट्रायंगल AOB कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COD के बाई S एक्सियल, ठीक है, साइड साइड साइड। अब दोनों ट्रायंगल अगर कांग्रुएंट है तो इनके पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO बाई CP6। तो ये हमारा प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि ये एंगल CO'D, CO'D लिख लीजिएगा, हेंस यही प्रूव करना था। सेकेंड क्वेश्चन आपके सेकेंड थ्योरम पे, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। फिगर हम नहीं इरेज कर रहे हैं क्योंकि उसमें भी कांग्रुएंट ट्रायंगल दिया हुआ है, फिगर हमारा सेम बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, वही लाइन लिखा है, प्रूव दैट द कार्ड्स ऑफ कांग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द कार्ड्स आर इक्वल। अब इसमें कहा है कि अगर ये दो कांग्रुएंट ट्रायंगल हैं, इनके कार्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो कार्ड आपस में इक्वल होंगे। गिवन ऐसे ही लिख लो, गिवन टू कांग्रुएंट सर्कल्स, टू कांग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर्स O and O डैश, दो कांग्रुएंट सर्कल है हमारे पास जिनके सेंटर O and O डैश है, एंड एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश, इसमें ये एंगल इक्वल करके दिया हुआ है। टू प्रूव हमें करना है कि ये कार्ड आपस में इक्वल होंगे, यानी AB इज इक्वल टू CD होगा, ठीक है। थ्योरम सेकंड याद है, उसी पे थ्रू उसी के हेल्प से इसे हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूफ देखिए, OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? O'C, रेडियाई ऑफ कांग्रुएंट सर्कल्स, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D, ये दिया हुआ है, ठीक है, एंगल इक्वल गिवन। और थर्ड हमारे पास है OB इज इक्वल टू O'D, रेडियाई ऑफ कांग्रुएंट सर्कल्स। फिर वही साइड एंगल साइड, इस एक्सियम से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कांग्रुएंट। ट्रायंगल AOB कांग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल AOB कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CO'D के
बाई एस ए एस एग्जाम। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इस एंगल का अपोजिट है ए बी, इस एंगल का अपोजिट है सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी। तो ये भी हम लोगों का पार्ट ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने आपका एक्सरसाइज 10.2 का दो ही क्वेश्चन था, दोनों थियरम पे बेस्ड था। थियरम क्या था हमारा? अगर सर्कल सेम होता है, एक ही सर्कल है, उसके दो कार्ड अगर इक्वल हैं तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। सेकंड था अगर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे तो कार्ड्स इक्वल होंगे। उसी से ये दिया हुआ है कि ये अगर जो है टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो गए तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल से नहीं डरना है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल वही होता है जब रेडियस दो सर्कल का सेम होता है। उन्हीं का यूज करके हमने यहाँ से ये भी दोनों पार्ट कर लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच।